नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं आज इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब चंद्रमा राहु के साथ बैठता है तो ज्योतिष की बहुत सी किताबों में इसको राहु से बनने वाला चंद्र ग्रहण दोष कहा जाता है। और जब चंद्रमा केतु के साथ बैठेगा तो इसे केतु से बनने वाला केतु ग्रहण दोष कहते हैं। और केतु ग्रहण दोष या राहु ग्रहण दोष, ये दोनों ही हम में से अधिकतर लोगों की कुंडली में आपको मिलेगा। बहुत सी ज्योतिष की किताबें इस बात का समर्थन और दावा करती हैं कि जब भी आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा यदि राहु या केतु से प्रभावित हो, उनके साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति, उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है। ऐसे व्यक्ति को साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किताबें तो दावा करती हैं कि ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, हेलुसिनेशंस जैसी तमाम मानसिक रोग ऐसे व्यक्ति को होते हैं। पर मैं ऐसा दावा कतई नहीं करता। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आजकल के ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स और कर्मकांडी पंडित आपको यही ग्रहण दोष के नेगेटिव रिजल्ट बता बताकर आपके मन में डर पैदा करते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, आपको झूठे उपायों में उलझाते हैं, जिससे आपकी मेहनत का पैसा भी खराब होता है और आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता। दोस्तों, मैं कभी भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई जो पूजा की पद्धतियां हैं, जो हवन की, मंत्र की, ध्यान की जो पद्धतियां हैं, मैं उनका कभी भी विरोध नहीं करता। मैं हमेशा से उनका समर्थक रहा हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी व्यक्ति को गलत उसको गाइड करके, मिसगाइड करके, डरा करके हमें कभी भी उसे पैसे कमाने की दृष्टि से कभी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, देखिए, चंद्रमा एक राशि में तकरीबन तकरीबन 2.5 दिन रहता है। और मैं आपको स्क्रीन पे एक मेष लगन की कुंडली दिखाता हूँ। आप इस कुंडली को देखिए। मैंने एक कुंडली बनाई है। इस कुंडली में जहाँ पे नंबर 1 लिखा है वो आपका लग्न है, और लगन में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, और केतु यहाँ पे 7वें भाव में बैठा है। अब आप देखिए कि जब ये बंदा व्यक्ति पैदा हुआ, ये एक डेमो कुंडली है, हम इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब ये व्यक्ति पैदा हुआ होगा तो उसके जन्म समय पे जो चंद्रमा है वो राहु के साथ बैठा होगा, सेम घर में। अब चंद्रमा एक कुंडली में, एक राशि में तकरीबन 2.5 दिन रहता है, और इसको पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने में तकरीबन 28 दिन लगते हैं। तो यानी कि 2.5 दिन ये राहु के साथ बैठेगा, और उसके बाद तकरीबन 14 दिन के बाद, 14 दिन में ये राहु से अपना गोचर करता हुआ यही चंद्रमा केतु के पास पहुंच जाएगा। तो यानी हर 14 दिन में चंद्रमा राहु और केतु के बीच में, 14-14 दिन में वो 2.5 दिन के लिए केतु के साथ भी रहेगा और 2.5 दिन के लिए वो राहु के साथ भी बैठेगा। तो क्या उस 2.5 दिन में पैदा होने वाले सभी बच्चे, क्या उन सभी बच्चों में ये केतु ग्रहण दोष और राहु ग्रहण दोष लगेगा? अब ज्योतिष की किताबें तो कुछ ऐसा ही दावा करती हैं, और उन किताबों में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठे या केतु के साथ बैठे तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो हमेशा भ्रमित रहती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, गलत संगतियों में पड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत कंफ्यूजन में रहता है। ऐसे लोगों को पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। किताबों में यह दावा भी किया गया है कि चंद्रमा के राहु से पीड़ित होने पर व्यक्ति को साइकोसोमेटिक डिजीजेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए कि जिस समय ये व्यक्ति पैदा हुआ होगा, इसके लगन में चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, तो इसके साथ साथ उस समय लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हुए होंगे। उस 2.5 दिन में ना जाने असंख्यों बच्चे पैदा हुए होंगे, और उन सबकी कुंडलियों में राहु चंद्रमा एक साथ होंगे। और ठीक इसके अगले 14 दिन के अंदर चंद्रमा ने गोचर करते हुए केतु के पास चले जाना है, तो फिर उस 2.5 दिन के लिए भी चंद्रमा केतु के साथ रहेगा। तो क्या उस 2.5 दिन में ना जाने कितने लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हुए होंगे? तो क्या उन सब बच्चों की बुद्धि भ्रमित रहेगी? क्या वो सभी बच्चे हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम फेस करेंगे? क्या सभी डिप्रेशन में रहेंगे? क्या सभी गलत संगतियों में पड़े हुए होंगे? तो इस तरह से अगर
हम ज्योतिष में अगर हम कुंडलियां देखने लगे और इन इन चीज़ों को अगर हम इसका अनुसरण करने लगे बिना इसको तर्क के आधार पे इसको समझे हुए, तो दोस्तों इस तरह से तो हम इस ज्योतिष की जो विद्या है, जो ये परम विद्या है, इसका हम इसको बर्बाद करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये तर्क की कसौटी पर ये चीज़ बिल्कुल भी साबित नहीं होती है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक कर्म है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग है और हर व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसका जो जन्म हुआ है, उसका भाग्य बिल्कुल अलग है। हम सब लोगों को एक तराजू में एक तरीके से नहीं तोल सकते। ये चंद्र ग्रहण दोष जो है, ये पुष्टि करता है किताबों के अनुसार कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा। तो मेरा पूछना ये है उन लोगों से कि भाई, जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित नहीं है, जिस व्यक्ति का चंद्रमा राहु या केतु या शनि से प्रभावित नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं हो सकता? क्या उस व्यक्ति को कोई साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम नहीं हो सकती? क्या वो व्यक्ति गलत संगति में नहीं पड़ सकता? तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर ऐसे समय पे ये ज्योतिषी क्या कहते हैं, फिर यहां से एक रफूबाजी शुरू होती है। रफूबाजी कैसे? फिर आपको बताया जाता है कि नहीं नहीं, वो देखिए चंद्रमा जो है ना, वो मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल उसका मित्र है, तो चंद्रमा अपने मित्र की राशि में बैठा है। वो क्या है ना, चंद्रमा अपनी खुद की राशि में बैठा है। वो क्या है ना कि चंद्रमा को बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से इस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये समझ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से कभी भी ज्योतिष नहीं की जाती है। ये ज्योतिष का एक बहुत ही गलत तरीका है, जिसको हम सभी को समझना चाहिए। 90% से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स आज के समय में इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ऊंच नीच का पापड़ा, ये ग्रह ऊंच का हो गया, वो नीच का हो गया, कोई मित्र के साथ बैठ गया, कोई शत्रु के साथ बैठ गया। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि जो ग्रह होते हैं, इनमें आपस में ना तो कोई शत्रुता होती है और ना कोई मित्रता होती है। ग्रहों में आपस में कोई मैत्री नहीं होती है। खैर एनीवेज, आज ये इस टॉपिक का विषय नहीं है इस वीडियो का। तो हम बात कर रहे थे चंद्र ग्रहण दोष के बारे में। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ये डेमो कुंडली मैंने आपको दिखाई कि इसमें अब राहु जैसे चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहेगा या इस व्यक्ति को चंद्रमा की वजह से हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ग्रह अपना अकेले का फल कभी नहीं देता। वो ग्रह जिस भाव में बैठता है, उसके साथ साथ जिस भाव का वो स्वामी होता है और अपने नक्षत्र, जिस ग्रह के नक्षत्र में वो ग्रह बैठा है, वो अपने नक्षत्र का भी फल देता है। तो हमारे को यहाँ पे ये देखना है कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है। अब मान लीजिए मैं इस डेमो कुंडली की ही बात करूं, तो अगर ये चंद्रमा अगर किसी तरह से अपने नक्षत्र लेवल पर या सब लॉर्ड लेवल पर अगर ये 11वें भाव से और 7वें भाव से संबंध बना ले, तो जब इस व्यक्ति को जब चंद्रमा की दशा लगेगी, तो ये चंद्रमा इस व्यक्ति को अचानक से पार्टनरशिप में लाभ दिला सकता है। अगर ये व्यक्ति मैरिजेबल एज में होगा, तो इसकी मैरिज भी चंद्रमा करा सकता है। अगर इस व्यक्ति का, जिसकी ये डेमो कुंडली है, अगर इसके चंद्रमा का संबंध नक्षत्र लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे या प्लेनेटरी लेवल पे अगर 10वें भाव से और 11वें भाव से बन जाए, तो जब इस व्यक्ति को चंद्रमा की दशा आएगी, तो इसको आकस्मिक इसको धन लाभ भी होगा और इसके सोशल स्टेटस भी इस व्यक्ति का बढ़ जाएगा। तो अगर इस व्यक्ति का चंद्रमा नक्षत्र लेवल पे या सब लॉर्ड लेवल पर 6वें भाव से और 12वें भाव से संबंध बना ले, तो ये इस व्यक्ति के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। तो जब इसको चंद्रमा की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो तब इस व्यक्ति को हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसको हॉस्पिटलाइजेशन भी इसको उस पर खर्चा करना पड़ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ जाए, या कोई क्रॉनिक कंडीशन इसको डिजीज इसको फेस करनी पड़े। तो दोस्तों, हमारे को जब भी हम ज्योतिष के अंदर प्रेडिक्शन करते हैं या प्लैनेट्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो हमारे को ये जरूर देखना है कि उस ग्रह का नक्षत्र क्या कहता है, उस ग्रह का सब लॉर्ड क्या कहता है। उसके बाद ही प्रेडिक्शन करी जाती है। ना कि ऐसा नहीं
कि राहु चंद्रमा एक साथ बैठ गए तो जी राहु चंद्र ग्रहण दोष बन गया, अब लाओ जी पूजा कराओ जी, राहु की शांति कराओ, चंद्रमा की शांति कराओ। ऐसे ज्योतिष नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा प्रयास इस वीडियो में था कि मैं आपको राहु से बनने वाले और राहु केतु से बनने वाले जो ये चंद्र ग्रहण दोष जो होते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इसे सही तरीके से मैं आप तक इसे पहुँचा पाया होऊँगा। मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं होता। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। मेरा ये नया चैनल है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया और आप मेरी बताई हुई बातों से अगर सहमत हैं, तो ज़रूर इसे और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में भी ज़रूर अपने जो आपके विचार हैं उसको कमेंट में लिख करके बताएं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।